प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक। और इसके बेसिक में ना हम लोग क्या समझने वाले हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग जानेंगे इनवर्स के बारे में कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है और इनवर्स निकालने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ये सारी चीजें हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, इसको जरा हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B ऑफ द सेम ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है। कौन सा मैट्रिक्स है दोस्तों? ये है हमारे पास मैट्रिक्स A और दूसरा है मैट्रिक्स B, ठीक है। और दोनों कैसे मैट्रिक्स हैं? तो दोनों भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर क्या है दोस्तों? सेम है। जैसे मान लेते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर क्या है भाई? 2/2, तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा? 2/2 ही होगा, ठीक है। और दोनों कैसे मैट्रिक्स होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, बराबर। तो देखिए हमने दो मैट्रिक्स ले लिए। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन बन रहा है। कैसा कंडीशन? देखो यहाँ पे लिखा है कि अगर A इंटू बी किसके इक्वल आता है? B इंटू A के इक्वल आता है। और ये दोनों किसके इक्वल होते हैं? I के इक्वल होते हैं। जहां पर I क्या होगा दोस्तों? I हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वेयर I क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। एक बार मैं फिर से बता दूंगी, चिंता मत करना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है भाई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता दो। तो देखो 2/2 का तो ऐसे होता है 1 0 0 1, ओके। और जो 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो कैसा होता है? तो देखो इसके अंदर के एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से होते हैं 1 0 0, फिर 0 1 0 और ये 0 0 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बराबर। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि सपोज कीजिए कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है A और B और दोनों भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर क्या है दोस्तों? सेम है, ठीक है। तो ऐसा होने के बाद अगर कुछ इस प्रकार से कंडीशन बन रही है, कैसे कंडीशन बन रही है कि A इंटू बी विच इज इक्वल टू B इंटू A एंड दिस इज इक्वल टू I, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका मैट्रिक्स B है ना वो हो जाएगा इनवर्स। किसका इनवर्स होगा दोस्तों? वो इनवर्स होगा हमारा मैट्रिक्स A का, ठीक है। B को हम लोग क्या कह सकते हैं कि B हो जाएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। और इनवर्स को किस प्रकार से लिख करके दिखाया जाता है? तो कुछ ऐसे लिख करके दिखाया जाता है, A लिखने का और उसके ऊपर ये वाला साइन लगाने का, ठीक है। बात समझ में आई? तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि where I is the identity matrix of order M, then B is called as the inverse of A and it is denoted by this। मतलब A लिखना है और उसके ऊपर ये वाला साइन लगा देना है, ठीक है। समझ में आया ना? एक बार फिर से मैं समझाती हूँ, आप ध्यान से सुन लो। जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स है A और B, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि दोनों भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर सेम है, बराबर। फिर हमने ना प्रोडक्ट निकाला बारी बारी से। पहले हमने A इंटू बी किया, फिर हमने B इंटू A किया, ठीक है। और उसको हमने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने से हमें क्या पता चला कि A इंटू बी और B इंटू A दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। और इसी के साथ ही ये दोनों किसके इक्वल है? I के इक्वल है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो फिर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा मैट्रिक्स B है वो हो जाएगा इनवर्स। किसका इनवर्स होगा? तो मैट्रिक्स A का इनवर्स हो जाएगा, बराबर। अच्छा, अब देखो अगर ये मैट्रिक्स A का इनवर्स है तो फिर यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे A है तो हम A लिखेंगे, फिर उसके बाद B की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? A इनवर्स करके लिख सकते हैं। बोलो जल्दी से, A इनवर्स लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे B की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? A इनवर्स लिख सकते हैं इंटू A विच इज इक्वल टू I, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हमको मिला। अब इसे आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या होता है देखो, हम इसको कैसे तोड़ के अगर लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं? याद रखिएगा कि A इंटू A इनवर्स किसके इक्वल होगा? तो I यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर देखो A इनवर्स इंटू A, ये बताओ किसके इक्वल होगा? तो I के इक्वल होगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी किसी मैट्रिक्स का अगर उसके इनवर्स में आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो फिर आपको क्या मिलेगा? I मिलेगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के वो इक्वल आएगा। ओके, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई? चलिए अच्छी बात है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ और बातें इनवर्स के बारे में। देखो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, इसे आपको अच्छे से समझना है। देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आप सपोज करो कि आपके पास क्या है दोस्तों? मैट्रिक्स A है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है।
मतलब हर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता है, कुछ ही ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे पता लगाएं कि किस मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा और किस मैट्रिक्स का नहीं होगा, तो इसके लिए एक तरीका है। कौन सा तरीका है, आज मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर बोला है ना कि फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मान लीजिए, मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है, बराबर। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो फिर हम कैसे चेक करेंगे, तो देखो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो ये है मेरा मैट्रिक्स ए, बराबर। अब इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, मैं सोचे जा रही हूँ, तो सोचने से नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस मैट्रिक्स ए का ना डिटर्मिनेंट निकाला, ठीक है। और जब मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो मैंने वहां पर देखा कि इसका डिटर्मिनेंट जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं है। क्या बोला मैंने कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। याद है ना, मैंने आपको सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं, वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट आ जाता है 0, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और जिसका 0 नहीं आता है ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं दोस्तों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो फिर आप समझ जाओ कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आया, देखो यहाँ पे नहीं आया, इट मीन्स इसका जो इनवर्स है ना बच्चों, ए इनवर्स यहाँ पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट, बात समझ में आई। यानी कि ऐसे टाइप के मैट्रिक्स के हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके बारे में क्या है ये। देखो जैसे सपोज करो कि हमारे पास क्या है बच्चों, मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, हमने ना इसका डिटर्मिनेंट निकाला। क्या निकाला, डिटर्मिनेंट निकाला। और हमने देखा कि इसका डिटर्मिनेंट जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं आया, बराबर। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका जो इनवर्स है ना वो एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, ओके। अब सुनो ध्यान से, ये क्या है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका जो इनवर्स है ना दोस्तों वो कैसा होगा, वो यूनिक होगा, यानी ओनली 1 होगा। देखो यहाँ पे लिखा है हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इफ इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, यानी अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा मतलब करता है, देन ए इनवर्स इज यूनिक। ए इनवर्स कैसा होगा बच्चे, यूनिक होगा। यूनिक का मतलब क्या हुआ कि ओनली 1 होगा, बहुत सारे इसके इनवर्स नहीं हो सकते, खाली बस एक ही होगा। जब आप ये मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालोगे तो बस आपको एक ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाले। वही बात यहाँ पे बोली गई थी कि क्या होगा, वो बस यूनिक होता है, यानी कि ओनली 1 होता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे लिख करके अच्छे से समझा रही हूँ, ठीक है। चलो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब देखो दोस्तों, हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि ये जो हमारा इनवर्स है ना, ये फाइंड करने के मेथड कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फाइंड किया जाता है, ये भी समझाऊंगी। लेकिन पहले ये मेथड्स के बारे में जान लीजिए। तो देखिए इनवर्स निकालने के ना हमारे पास 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं जरा बता दो। तो ये देखिए, पहला है दोस्तों हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है एडजॉइंट मेथड, ठीक है। पहला मेथड का नाम बताइए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरे मेथड का नाम है दोस्तों एडजॉइंट मेथड, ठीक है। तो चलो पहले हम यहाँ पे चर्चा करते हैं किसकी, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की। अब देखो दोस्तों, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी ना 2 क्लासिफिकेशन है। एक तो आपका एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है और दूसरा है दोस्तों हमारा एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखिएगा जब भी हम लोग क्या करेंगे ना, देखो जब भी हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे तो फिर हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। देखो ए इंटू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू आई, ठीक है। ये वाला इक्वेशन वहां पर काम आएगा। और जब भी हम लोग क्या करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इनवर्स फाइंड करेंगे, देन वहां पर ना ये वाला इक्वेशन हम यूज करेंगे, ए इनवर्स इंटू ए विच इज इक्वल टू आई, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो मैं ना आपको बताती हूँ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और भी कुछ बातें, जैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें हमें क्या क्या करना होता है। देखो मैंने यहाँ पे सारी चीजें पूरे डिटेल में लिखी हुई है, अभी आप इसको अच्छे से समझिए। फिर जब इसका एप्लीकेशन आएगा ना, जब हम इसको क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे तब आप और अच्छे से समझोगे, ठीक है। अभी जितना बता रही उतना बस सुनो। देखो कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही है ना तो उसको सुनने का, ये नहीं कि समझा नहीं तो हम छोड़ करके चले गए। फिर अगर आप छोड़ करके चले जाओगे, पहले ही हार मान लोगे तो कैसे आएगा। इसीलिए थोड़ा समझने की कोशिश करो और सुनो। बाकी इसका एप्लीकेशन तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे ही, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो देखिए दोस्तों, जब हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो वहां पर ना हम लोग ये वाले इक्वेशन का यूज करेंगे। इक्वेशन क्या है, ए इंटू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू आई, ठीक है। और जब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तब कौन से इक्वेशन का यूज करना होगा, ये वाले इक्वेशन का।
A इनवर्स इंटू A विच इज इक्वल टू I। ठीक है, अभी क्वेश्चन किस प्रकार से दिए रहेंगे आइए जरा मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए होगा क्या, आपको बताती हूँ अच्छे से। ये देखो आपके पास ना कोई एक मैट्रिक्स दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि इसका मैट्रिक्स मतलब इस मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालो। तो फिर आप क्या करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उसका डिटर्मिनेंट निकाल करके चेक करना पड़ेगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अब अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका इनवर्स हमें निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन का। तो जब भी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करोगे तो उसके लिए आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना होगा, अभी बताया था ना, A इंटू A इनवर्स विच इज इक्वल टू I। ठीक है, और अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो कौन सा इक्वेशन करना पड़ेगा यूज यहाँ पर, देखो A इनवर्स इंटू A विच इज इक्वल टू I, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब देखो दोस्तों होगा क्या, जो हमारे पास मैट्रिक्स A है वो हम इधर लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A इनवर्स विच इज इक्वल टू I, जहां पर I फॉर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको पता ही है 1 0 0 1, इस प्रकार से ये होगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज है, यहाँ पर होगा दोस्तों A इनवर्स और फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दिया रहेगा हम उसको यहाँ पर लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो देखिए दोस्तों रो वाले में रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है और कॉलम वाले में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। आपको पता है ना, जब हम कॉलम में चेंजेस करते हैं तो फिर उसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर हम रो में यूज कर रहे हैं, मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना हम रो का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब रो में चेंजेस करेंगे। समझ में आया? तो देखो दोस्तों हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके करना क्या होगा, तो ये जो मैट्रिक्स ए है ना इसे हमें चेंज करना होगा, किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है ना, ठीक ऐसा मैट्रिक्स हमें यहाँ पर लाना होगा। और याद रखना, मान लेते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं कि R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। ठीक है, मान लेते हैं कि हम ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो जो चीज हम इसमें करेंगे ना वही चीज हमें यहाँ पर भी करना होगा। जी हाँ, तो ऐसे जब आप करते जाएंगे तो लास्ट में ये जो आपका मैट्रिक्स है वो चेंज हो जाएगा दोस्तों, किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और यहाँ पर आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा और ये जो नया मैट्रिक्स मिलेगा ना वही आपका होगा दोस्तों इनवर्स। समझ में आया? यानी ए का इनवर्स क्या होगा, यहाँ पर जो नया मैट्रिक्स मिलेगा आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन उसी को हम क्या कहेंगे, इनवर्स कहेंगे ए का। ठीक है, बात समझ में आई? वैसे ज्यादा चिंता मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो वहां पे और अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझा ना, क्या करना होता है बताइए, जो मैट्रिक्स होता है उसे हमें यूनिट मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना होता है। अगर आपका मैट्रिक्स 2/2 का है तो फिर कैसे चेंज करना होता है बताओ, यहाँ पे 1 लाने का, इधर 0 लाने का, इधर 0 और इधर 1। और अगर आपका मैट्रिक्स दोस्तों 3/3 ऑर्डर का है तो फिर इसको इधर 1 लाने का, फिर इधर 0 0, फिर इधर 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यानी इस प्रकार से आपको चेंजेस करने होते हैं। ठीक है, यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो दोस्तों चेंजेस करने का एक तरीका होता है, अगर आप ये तरीका फॉलो करोगे ना फिर आपसे गलती नहीं होगी और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप इस रूल को फॉलो करके ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा, आप ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। लेकिन अगर आप अपने मन से करने जाओगे ना, फिर एक चेंज करोगे दूसरा बदल जाएगा, फिर आप उसी में गोल गोल घूमते रह जाओगे। इसीलिए क्या करना है, यहाँ पर मैंने ये जो स्टेप बताए हैं ना, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने एरो बनाया है, इस एरो मतलब ये जैसे एरो जा रहा है वैसे ही आपको फॉलो करके क्या करना है, चेंजेस करना है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो आओ जरा मैं आपको समझाती हूँ कि ये एरो का मतलब क्या है। देखो दोस्तों हमें क्या करना होता है बताइए, ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो क्या करना होगा, इसको 1 बनाना होगा, इसको 0, इसको 0 और इसको 1, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो अभी मैं रो की बात कर रही हूँ। तो जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आपके पास मैट्रिक्स होगा दोस्तों 2/2 का, कौन सा, 2/2 का, तो हम लोग इस प्रकार से चेंजेस करेंगे। यानी करना क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ वाला जो हमारा होगा ना एलिमेंट, उसे हमें बनाना होगा 1। आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो A11 प्लेस का होगा ना, यहाँ पे जो भी होगा A11 प्लेस का जो भी नंबर होगा उसे हमें बनाएंगे, मतलब उसे हमें बनाना होगा 1। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। अगर आपने इसको 1 बना लिया फिर उसके बाद आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट है उसको हमें बनाना होगा दोस्तों 0। क्या करना है, पहले इसको 1 बनाओ, फिर यहाँ पे इसको 0 बनाओ, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाना, अब इसको बना दीजिए 1 और उसके बाद ऊपर चले जाइए और इसको बना दीजिए 0। ठीक है, यानी इसको फॉलो करना, ये वाला स्टेप, पहले इसको 1 बनाओ, फिर इसको 0, इसको 1 बनाओ और इसको 0 बनाओ, और इस प्रकार से आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो हमें ऐसे ही जाना होगा, तो ऐसे मत जाना, देखो ऐसे जाना, मैं आपको बताती हूँ। देखो करना क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगा, मतलब कैसे चेंज करना है, देखो बताती हूँ।
इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको 1 बनाना है। ठीक है, तो जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं ना तो आपको कुछ इस प्रकार से जाना है। पहले ना यहाँ पर जो एलिमेंट आता है बच्चों उसको बना दीजिए 1। क्या कहा मैंने, इसको 1 बनाइए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो एलिमेंट आता है उसको बना दीजिए 0। पहले इसको 1 बनाओ, फिर इसकी मदद से इसको 0 बनाओ और फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, इसको 1 बनाओ और इसको क्या बना दो बच्चे, 0 बना दो। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ये देखो यहाँ पे ये गाड़ी ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर ये सांप कैसे जाएगा, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया, तो इस प्रकार से ये जाएगा। चलो 2x2 ऑर्डर का तो सिंपल था, हमने कर लिया। अब ये 3x3 का बता दो। देखो ज्यादातर करके प्रॉब्लम किस में होती है, 2x2 का तो कर लेंगे, कोई बात नहीं है, इसमें तो हम कर लेंगे, ये छोटा सा ये हो जाएगा। लेकिन 3x3, अब इसमें आपको ये जो मैंने लिखा हुआ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान देना क्योंकि इसी में ज्यादा गलतियां होती है। ठीक है, इसीलिए आप सुनो ध्यान से कि आपको करना क्या है। देखो दोस्तों, चलो मैं आपको पहले ये चीज समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। देखो आपको बताती हूँ, पता है ना आपको जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके प्लेस का मतलब पता है ना। देखो ये मैंने आपको पहले तो बताया ही था, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ, सुन लीजिए। देखिए मान लीजिए हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, A11 कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, A12। इसका नाम है A13। बताइए, A21, A22 और ये होता है दोस्तों A23। फिर उसके बाद A31 और फिर यहाँ पे क्या होता है A32 और यहाँ पर हो जाता है दोस्तों A33। समझ में आया, इस प्रकार से। तो देखो आपको करना क्या है, जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं ना तो वहां पर आपको सबसे पहले क्या काम करना है, जो आपका A11 है ना दोस्तों उसको बना दीजिएगा 1। क्या कहा मैंने, A11 को बनाइएगा 1, यानी इसको बनाना है आपको 1। ठीक है, और फिर इसकी मदद से, इसका हेल्प लेकर के आप क्या करोगे, A21 और A31 को बना दोगे 0। यानी देखो ये कैसे जा रहा है, पहले हमें 1 बनाना होगा। देखो पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसको 1 बनाएंगे, फिर उसके बाद ये एरो नीचे जाएगा, A12 और A12 है ना, A21 और A31 को हम क्या बना देंगे दोस्तों, 0 बनाएंगे। यानी इसकी बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है, इसकी मदद से। ठीक है, पहले इसको 1 बनाइए, देखो एरो ऐसे जा रहा है, फिर इसको 0 बनाओ, फिर उसके बाद इसको 0 बना दो। यहाँ तक हो गया। एंड देन आपको क्या करना है दोस्तों, अब उसके बाद A22 कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर है। ठीक है, अब इसको आपको बनाना है दोस्तों 1। क्या करना है, A22 को बनाइए 1। देखिए यहाँ से ये ऐसे मुड़ जाना। ठीक है, इसको 1 बना देना, फिर उसके बाद अब इसकी मदद से A12 और A32 को आपको 0 बनाना है। यानी कि देखो A12 का मतलब क्या हुआ, ये ऊपर वाले मतलब ये ऊपर वाला एलिमेंट, इसको बना दीजिए 0 और फिर उसके बाद इसको बनाइए 0। A32 का मतलब क्या हुआ, ये वाला एलिमेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। पहले ऐसे जाओगे, फिर जाके ऐसे चले जाना, इसको 1 बनाना, फिर इधर 0 इधर 0। ठीक है, देन आपको क्या करना है, फिर नीचे आ जाइए, A33 को आप 1 बनाइए। यानी यहाँ से आप समझो, आप यहाँ पे आ जाना और A33 को क्या बनाएंगे दोस्तों, 1 बनाएंगे। बोलिए क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। फिर इसकी मदद से इसको 0 बना देना और इसको 0 बना देना। देखो यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद A13 और A23, 13 का मतलब ये और 23 का मतलब ये। अब इन दोनों को हमें क्या बना देना है, 0 बना देना है। और इस प्रकार से आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको फॉलो करोगे तो ठीक प्रकार से हो जाएगा बहुत आसानी से। वरना अगर आप अपने मन से करोगे, जैसे आपने इसको 1 बनाया, फिर आप इसको चले गए 0 बनाने के लिए, कभी मन किया तो इसको 0 बना रहे हो, तो फिर आप उसमें गोल गोल घूमते रह जाओगे और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो ये तो वैसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें खुद आइडिया लग जाएगा कि हमें पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है भाई। पहले इसको 1 बना, फिर इसकी मदद से इस लाइन में सबको 0 बना दो, फिर ये जो 1 है 1 बना दो, फिर 0 बना दो, फिर 1 बना दो, 0 बना दो, 1 बनाओ, 0 0 ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ये तो बच्चों हमने किसकी बात करी, रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख भी सकते हो, है ना। मैंने आपको यही तो बताया। क्या बताया कि पहले आपको क्या करना है, इसको 0 बनाना है, फिर जाके यहाँ वाला जो एलिमेंट है, पहले इसको आपने 0 बना दिया, अब इसकी मदद से 1 बना दिया, इसको 1 बनाया, फिर उसके बाद इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ। ठीक है, फिर आपको ऐसे आ जाना है, यहाँ वाले एलिमेंट को क्या बनाना दोस्तों, 1 बनाना, एंड देन इसको 0 बना दो, इसको 0 बना दो। फिर क्या करोगे, अब यहाँ से सीधा यहाँ पे आ जाना है, इसको 1 बनाना, फिर इसको 0 बना देना, इसको 0 बना देना। इस प्रकार से आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने किसकी बात करी, रो ट्रांसफॉर्मेशन की। अब कॉलम की जरा बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कॉलम के बारे में भी हमने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो आपको क्या करना होता है, देखो दोस्तों यहाँ पर अच्छे से समझाती हूँ। देखो
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको A11 को क्या बना देना है 1, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। पहले इसको 1 बना देना। अब इसकी मदद से आपको A12 और A13 को क्या बनाना है 0 बनाना है, यानी कि इसको 0 बनाओ एंड देन इसको 0 बनाओ, ठीक है। यानी अब ये ऐसे जाएगा, देखो पहले इसको 1 बनाओ फिर ये 0 0 एंड उसके बाद क्या करना है A22 को 1 बनाना। देखो भैया यहाँ पे A22 रहेगा ना, इसको आपको बना देना है दोस्तों 1, क्या बनाना है 1। अब इसकी मदद से A21 और A23 को बना दीजिएगा 0। तो A21 किधर आएगा दोस्तों, इधर आएगा। A23 किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। तो इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना। अब फिर उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। कहाँ पर आना है भाई, नीचे आना है। देखो यहाँ पे लिखा है A33 यहाँ पर होता है ना, यानी यहाँ से सीधा यहाँ पर आइएगा, इसको 1 बनाइएगा, फिर उसके बाद इसको 0 बना देना, इसको 0 बना देना, आपका काम खत्म। देखो A13 कहाँ गया, A13 यहाँ पे आएगा, नहीं यहाँ पे 13 नहीं आएगा, मैं जरा चेंज कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, ये 32 है, ये हो जाएगा 31, समझ में आया। A31 और A32 को आप क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे, किसकी मदद से, इसकी मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ना ये वाला पैटर्न फॉलो करना है। देखो ये ऐसे जाएगा, ऐसे गया, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे, समझ में आया आप सभी लोगों को। देखो यहाँ पे लिखा भी है प्रॉपरली, इसको आप पढ़ना अच्छे से। देखो पहले मैंने क्या कहा, इसको बना दीजिएगा 1 बनाना, फिर उसके बाद इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना, फिर यहाँ पे आ जाना 1 बना देना। अब इसकी मदद से इधर 0 बना दो, फिर आपको क्या करना है भाई, आपको अब सीधा उठ करके ना यहाँ पे आ जाना है, इसको 1 बना देना। अब इसकी मदद से इसको 0 बना दो, इसको 0 बना दो, और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये था कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हमको बस इतनी ही बातें जाननी थी, बाकी और जो कुछ भी बचा हुआ है ना वो तो मैं आपको बताऊंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। वैसे मैंने सारी चीजें बता दी है, बस अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बाकी है, यानी हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर वो तो हम लोग एक्सरसाइज में देख लेंगे, इसीलिए मैं इसके एग्जांपल नहीं करवा रही हूँ। तो टेंशन मत लो, आपको समझ आएगा, ठीक है। अभी मैंने जितनी बातें बताई है ना उतना आप बस समझते हुए चलो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे दोस्तों, एडजॉइंट मेथड की। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बस उतना ही था। अब यहाँ पे हम एडजॉइंट मेथड की बात करते हैं कि इस मेथड में कैसे जो इनवर्स है वो निकाला जाता है। तो आइए जरा समझते हैं। अगर देखा जाए कंपेरेटिवली तो ये इजी मेथड है, मतलब एज कम्पेयर टू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि वहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, वहाँ पे दिमाग का यूज होता है। वैसे यहाँ पे भी दिमाग लगेगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉपरली फॉर्मूला होता है ना, तो हमें सारे आंसर्स मिलते जाते हैं, वहाँ पे इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप देखते हैं क्या क्या करना होगा। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आपको उसका निकालना है इनवर्स, और कौन से मेथड से निकालना है, तो आपको निकालना है दोस्तों एडजॉइंट मेथड से। तो हम क्या करेंगे, देखो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, देखो मैंने स्टेप वाइज लिखा है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना होता है बच्चों माइनर, ओके। अब माइनर कैसे निकाला जाता है, डोंट वरी, मैं बता दूंगी, काहे चिंता करते हो। देखो माइनर निकालने के लिए ना, अभी यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, एक मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है तो इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। माइनर समझ लोगे, ये जो मैट्रिक्स है ना इसकी मदद से हमें मिल जाता है, ठीक है। कैसे निकालते हैं अभी आगे सिखा दूंगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम जितने भी हमारे एलिमेंट्स रहते हैं ना सभी का हम माइनर निकालते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है A11, मतलब ये पहला एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे M11 निकालेंगे, मतलब इसका माइनर निकालेंगे। फिर उसके बाद A12 यानी कि M12 निकालेंगे। फिर A21, तो हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, A नहीं, यहाँ पे क्या आएगा M21, ठीक है। इस प्रकार से यानी हर एक एलिमेंट का हमें क्या करना होता है, माइनर निकालना होता है, बराबर। अब माइनर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा स्टेप होता है दोस्तों कोफैक्टर निकालना, यानी हमें क्या करना होता है, कोफैक्टर निकालना होता है। और कोफैक्टर को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है AIJ से। I फॉर क्या होता है आपको पता ही है, रो, J फॉर क्या होता है, कॉलम, ठीक है। तो देखो अब ये जो कोफैक्टर है ना वो भी हम हर एक एलिमेंट के लिए निकालेंगे। जैसे A11 का जो हमारा कोफैक्टर है वो कैसे लिखोगे आप, A11 करके लिखोगे। अब इसके लिए ना बच्चों एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, देखो ऐसे लिखने का, -1 और फिर इसका पावर क्या आएगा, I + J। I का मतलब रो जो यहाँ पे रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो इधर आप क्या लिखोगे 1 + 1, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद इनटू क्या लिखते हैं, MIJ का मतलब क्या हुआ भाई, जो हमने माइनर निकाला था ना वो, जैसे हमने A11 का माइनर क्या निकाला, M11, ठीक है। अब हम निकाल रहे बच्चों कोफैक्टर इसी का, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, -1, फिर हम ऊपर क्या लिखा था, I + J का मतलब रो एंड कॉलम, तो रो प्लस कॉलम इनटू MIJ का मतलब ये क्या है, A11, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, M11 ही आएगा, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको कोफैक्टर मिल जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई, चलो अच्छी बात है।
तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। तो हर एक एलिमेंट का हम लोग यहाँ पे कोफैक्टर भी निकाल लेंगे। ओके, कोफैक्टर हमने निकाल लिया। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब तीसरे स्टेप में ना आपको कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिखना है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। क्या करेंगे हम, जो कोफैक्टर है ना उसका मैट्रिक्स लिख करके दिखाएंगे। देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स, अब ये कैसे लिखा जाता है, मैट्रिक्स लिखने का तरीका भाई आपको तो पता ही है। यहाँ पे मान लो 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इधर A11 आएगा भैया, A12 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों A21 और इधर क्या आएगा दोस्तों A22। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया। फिर हमें तीसरे स्टेप में, तीसरा नहीं ये चौथा स्टेप है ना, चौथे में हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ A निकालना होगा। और एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है जानते हैं आप सभी लोग, एडजॉइंट ऑफ A होता है दोस्तों हमारा जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना उसी का ट्रांसपोज। क्या कहा मैंने, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। यानी क्या होगा, देखो आपको बताती हूँ। जैसे मान लो ये हमारा कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स है, अब इसका ट्रांसपोज कैसा होगा, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, कॉलम मतलब जो रोज एंड कॉलम्स है उन दोनों को मतलब क्या करते हैं दोस्तों, ये ट्रांसपोज में आप सभी को पता ही है। जैसे ये जो रो है ना इसको हम बना देंगे कॉलम, जो कॉलम है उसको रो बना देंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है A11 A12, तो अब ये चला जाएगा कॉलम में, A11 A12 यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर ये देखो ये रो है ना तो इसको हम लोग कॉलम बना देंगे A21 और A22, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका ट्रांसपोज। और ये जो मिलेगा ना वही हमारा होगा एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, हाँ चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर हम क्या करेंगे, तो फिर उसके बाद A इनवर्स का फॉर्मूला लगा लेना, A इनवर्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। यस एवरीवन, हमें डिटर्मिनेंट तो पहले निकालना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनवर्स अगर आपको चेक करना है ना, कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसका डायरेक्ट इनवर्स निकालते, मतलब डायरेक्ट इनवर्स निकालते मत बैठना। सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल करके चेक करो कि क्या वो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी तो उसका A इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना होगा, पहले डिटर्मिनेंट तो निकालना ही होगा। तो आपने पहले तो डिटर्मिनेंट निकाला ही होगा, तो अब जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया रहेगा उसे आपको इसमें पुट कर देना है। और यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ A, यानी कि ये जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा ना एडजॉइंट ऑफ A, वो आपको उठा करके यहाँ पे लिखना होगा। और फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा A इनवर्स। ठीक है, समझ में आया। देखो ये पूरा स्टेप आपको फॉलो करना है। तो ये चौथा स्टेप था, ये हो गया बच्चों हमारा पांचवा स्टेप। तो ये टोटल 5 स्टेप्स हैं किसके, एडजॉइंट मेथड के। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इनवर्स निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर निकाल लो, देन कोफैक्टर निकालो, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर इसका ट्रांसपोज है ना, ट्रांसपोज मतलब एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, उसी को हम कहते हैं ना। और फिर बाद में ये वाला फॉर्मूला लगा दो और आपका काम खत्म, बस इतना ही करना है। ठीक है, चलो अभी ना मैं आपको ये एक एग्जांपल दिखाती हूँ एडजॉइंट मेथड से, जिससे आपको ये मेथड और क्लियरली समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स A है। अब इन्होंने यहाँ पे कह दिया कि इसका जो एडजॉइंट है ना, वो एडजॉइंट नहीं, इसका इनवर्स निकाल करके बताओ। हमने कहा ठीक है बता लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है दोस्तों, इसका निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, डायरेक्टली इनवर्स निकालते मत बैठना, क्योंकि जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी तो आप इनवर्स निकालोगे ना, तो पहले ही चेक कर लो। तो ये देखो, ये जो इन लोगों ने यहाँ पर किया है ना, ये जो निकाला है डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये पहले करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, वर्टिकल बार के अंदर हम ये सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, फिर क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन। देखो 2 3 6 और 4 2 8, और यहाँ पे माइनस आता है ना, जैसे 6 आया था फिर माइनस, और 4 2 8 यानी कि -8, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 6 + 8 विच इज इक्वल टू क्या आएगा 14। तो 14 जो है ना दोस्तों वो 0 के इक्वल नहीं है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिला कि जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। चलो भाई अब इनवर्स निकाल लेते हैं बाय एडजॉइंट मेथड। हमने कहा ठीक है, तो क्या करना होगा भाई, सबसे पहले तो हमें माइनर निकालना होगा। तो दोस्तों माइनर निकालने का तरीका क्या है, आइए ना बताती हूँ, क्यों चिंता करते हैं। देखिए हम माइनर कैसे निकालेंगे, हम A11 का जो हमारा पहला एलिमेंट है A11, उसके लिए हम माइनर निकाल रहे हैं M11। दिख रहा है ना, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देती हूँ, रुकिए, बड़ा हो गया। ओके, तो हम क्या करेंगे बच्चे बताइए, यहाँ पे M11 निकालेंगे। तो कैसे निकालना होगा, देखो जैसे हम M11 की बात कर रहे हैं ना, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको आप कट कर दो। कौन सा एलिमेंट दिखाई दे रहा है बोलो, ये 3 दिखाई दे रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 3, यानी कि हमारा यहाँ पे माइनर क्या हो जाएगा, M11 क्या होगा, तो वो होगा दोस्तों 3। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, M12 भी निकाल सकते हो। तो ये क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम काट दो। फिर यहाँ पे बच क्या रहा है 4, यानी कि 4 आपका क्या हो जाएगा बच्चे M12। ठीक है, वैसे आप M21 भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो
सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या कहा मैंने, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये है बच्चों सेकेंड रो, ये है फर्स्ट कॉलम, तो बच क्या रहा है -2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों -2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि M21 हमें क्या मिला, -2 मिला। फिर उसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं, M22 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो बताइए यहाँ पे क्या बच रहा है 2, यानी कि M22 क्या हो जाएगा 2 होगा। देखो इस प्रकार से माइनर निकाला जाता है। अब उसके बाद हम कोफैक्टर की बात करेंगे, तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको दिया था ना, देखो Aij विच इज इक्वल टू -1, फिर यहाँ पर क्या आएगा I प्लस जे इंटू MIJ, यही वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, बराबर। तो क्या होगा देखो A11 विच इज इक्वल टू -1, ऊपर क्या आएगा 1 + 1 क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और इंटू करके M11, तो M11 कितना आया था 3 आया था, तो यहाँ पे लिख दिया 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना पूरा, तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, फाइनली 3 मिलेगा। करके दिखाऊं, देखो -1 1 + 1 इंटू 3, तो देखो 1 + 1 का मतलब 2 हो गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से आएगा -1 का स्क्वायर इंटू 3, तो -1 का स्क्वायर बोला है, मतलब -1 का मल्टीप्लाई 2 बार करना है, तो जब हम -1 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो क्या आएगा +1 आएगा, यानी कि यहाँ पे +1 इंटू 3 करोगे तो क्या आएगा दोस्तों 3 आएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे ही M12 भी निकाला गया है, आप लोग देख सकते हो, A12, ठीक है, A12 निकाला गया है, -1 1 + 2 इसका पावर आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इंटू 4 कहाँ से आया, तो ये जो M12 था ना बच्चों, ये हो जाएगा 4, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -4 आएगा। ठीक उसी प्रकार से A21 क्या आएगा -1 इसका पावर 2 + 1 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये 2 कैसे आएगा, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 2 ही मिलेगा, कैसे बताओ, देखो -1 इसका पावर क्या है 3, देखो -1 का पावर 3, इसका मतलब क्या होगा कि फाइनली ये -1 आएगा, क्योंकि देखो -1 का पावर 3 का मतलब -1 का मल्टीप्लाई हम कितने बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, तो समझिएगा 1 1 सा 1 1 1 सा 1 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, यानी कि फाइनल जो इसका आंसर है ना बच्चों वो माइनस में आएगा, तो -1 इंटू -2 मिलकर के क्या हो जाएगा +2। ठीक उसी प्रकार से नीचे वाला भी निकाला गया है, तो देखो यहाँ पे कोफैक्टर हमें क्या मिला है 2 मिला है, बराबर, तो ये हमने कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम ये काम करेंगे, मैं आपको बताती हूँ, चिंता मत करो, ये सब पहले मिटा लेने दो। देखो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे, मतलब कोफैक्टर का मैट्रिक्स, देखो यहाँ पर इसके आगे हमें लिखना है कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स और कोफैक्टर या फिर लिख दो कोफैक्टर मैट्रिक्स चलेगा। अब ये आप कैसे लिखोगे, मैंने आपको समझाया था ना, बताया था ना अभी, तो देखो ये होता है, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों A11, यहाँ पे आएगा A12, इधर आएगा दोस्तों A21 और इधर आ जाएगा A22, बराबर। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, तो A11 हमारा क्या है, आप लोग देख सकते हो 3 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चे 3, फिर A12 क्या है -4 है, A21 क्या है 2 है, और यहाँ पे A22 क्या है 2, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल चुका है, बराबर। अब इसकी मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, इसी का ट्रांसपोज, यानी जो रो है उसको हम बना देंगे बच्चों कॉलम, और जो कॉलम है उसको बना देंगे रो, वेरी सिंपल। तो देखो यहाँ पे निकाला गया है एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या करना है, ये जो रो दिखाई दे रहा है 3 - 4, इसको हम बना देंगे बच्चे कॉलम, यानी कि 3 - 4 देखो यहाँ पर आया हुआ है, और ये जो दिख रहा है आपको 2 2 ये रो में है ना, तो ये कॉलम में आ जाएगा, यानी कि 2 2 ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए, बराबर। चलो एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने निकाल लिया। अब उसके बाद दोस्तों हमें फाइनली यहाँ पे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, बराबर। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, तो ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 1/14, 14 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जब हमने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया था तो बोलो कितना आया था 14। फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, ये देखो एडजॉइंट ऑफ ये रहा, तो हम लिख देंगे 3 2 -4 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये जो इनवर्स है वो मिल चुका है, किसका इनवर्स मिला है, तो मैट्रिक्स ए का। ओके, समझ में आया। तो इस प्रकार से करना होता है। क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, दिए गए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, चेक करो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फिर माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखिएगा, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, देखो फिर उसके बाद यहाँ पर आना एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, एंड देन फॉर्मूला तो आपको पता है ही, ठीक है। तो बस इतना ही था आज के इस लेक्चर में। मुझे आपको यही सारी चीज़ें बतानी थी इन्वर्स के बारे में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अच्छे से आप लोग नोटबुक बनाइए और उसमें जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको लिखते जाइए, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन में ना आपको जो आपके हाथों से बनाए हुए नोट्स है ना यही काम आएंगे, है ना, वरना फिर लास्ट में आप सोचोगे क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, है ना, कैसे पढ़े। इसीलिए लिख करके पहले से रखो ताकि एग्जाम जब आए ना तब आप प्रॉपरली वहाँ पर रिवाइज कर पाओ, ठीक है।
तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इन्वर्स के बारे में। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे दोस्तों, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वहाँ पर जो भी हमने यहाँ पे मेथड सीखे हैं एक एक करके, जैसे कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, माइनर कैसे निकाला जाता है, एडजॉइंट मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ये सब कुछ का हम एप्लीकेशन देखेंगे हमारे एक्सरसाइज 2.2 में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।